हेलो फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के बारे में। इसके पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मलेरिया किससे होता है और कैसे होता है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, यह सबको पता है। मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होते हैं वो मादा एनाफिलीज मच्छर के लार्वा में होते हैं। जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी भी इंसान को जब काटता है तो मादा एनाफिलीज मच्छर के लार्वा से प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के जो संक्रामक कारक होते हैं स्पोरोजोइट, जब मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो वह प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट जो संक्रामक कारक होते हैं मनुष्य के रक्त में चले जाते हैं। जब उसके रक्त में चले जाते हैं तो उसके रक्त के सहायता से मनुष्य के लीवर में चले जाते हैं। लीवर में जाने के बाद वो जो स्पोरोजोइट होते हैं वो अपनी जनसंख्या को लीवर की कोशिकाओं में लगते हैं बढ़ाने अलैंगिक जनन द्वारा। जब यदि पूछेगा कि लीवर में स्पोरोजोइट किस जनन द्वारा अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, तो अलैंगिक जनन द्वारा बढ़ाते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा अपनी जनसंख्या को जब लगते हैं बढ़ाने, ये जानता है कि एक से कुछ नहीं होने वाला। जब अपनी जनसंख्या को खूब बढ़ा लेता है तो लीवर की कोशिकाओं को फाड़ करके फिर रक्त में चला जाता है। जिस तरह रक्त से लीवर में आया था उसी तरह फिर लीवर से रक्त में चला जाता है, मोचित हो जाता है, रक्त में मोचित हो जाता है। जब रक्त में चला जाता है तो रक्त में जाने के बाद वो आरबीसी में फिर वही क्रिया आरबीसी में चला जाएगा। आरबीसी में जाने के बाद आरबीसी में भी अपनी जनसंख्या को अलैंगिक जनन द्वारा बढ़ाएगा। क्या करेगा? अलैंगिक जनन द्वारा बढ़ाएगा। जब किसी भी डब्बा में आपके वस्तु को ज़्यादा भरेंगे तो एक न एक समय ऐसा आएगा कि वो फट जाएगा। उसी तरह जब आरबीसी में जितनी एरिया होता है उससे ज़्यादा अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है, और जब आरबीसी फट जाता है, आरबीसी क्या होता है, परजीवी आरबीसी में अपनी संख्या को बढ़ा करके आरबीसी को फाड़ देता है, अलैंगिक जनन बढ़ाता है। यहाँ पे आरबीसी में भी अपनी जनसंख्या अलैंगिक जनन द्वारा बढ़ाता है। अब देखिए यहाँ पे एक था, यहाँ पे आकर कितने जनसंख्या, यहाँ पे आकर आरबीसी को भी फाड़ देता है। जब फाड़ जाता है आरबीसी तो आरबीसी एक प्रकार का रसायन छोड़ता है अविषालु टॉक्सिक हीमोजोइक। जो हीमोजोइक होता है यही मलेरिया बुखार के कारक है। इसी से मनुष्य को ठंडी लगता है, उसके टेम्परेचर में भी डिसऑर्डर हो जाता है, सर में दर्द, बदन में दर्द, अनेक प्रकार की तकलीफ़ें आने लगती हैं। इसके बाद यह जो स्पोरोजोइट का जो संक्रामक कारक होता है, यहाँ पे सोचता है कि अब तो मैं यदि एक ही इंसान में रह जाऊँगा तो फिर दूसरा इंसान कैसे जानेगा, मलेरिया हमारा नाम कैसे लेगा। ये ससुरा बहुत होशियार है। ये क्या करता है कि जब आरबीसी में अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है तो एक और कोशिका को बनाता है, जैसे कि जो मीरोजोइट होता है, इस मीरोजोइट को भी बनाने लगता है उसी में। जब मीरोजोइट एक प्रकार का बनता है तो जब मीरोजोइट बनता है तो ये दो प्रकार का बनता है, नर और मादा। ये नर और मादा बन करके मनुष्य के शरीर में तैरने लगते हैं। जब मनुष्य के शरीर में तैरेंगे तो जाहिर सी बात है जब कोई मच्छर काटेगा तो फिर उसके भी आमाशय में चले जाएंगे। जब मच्छर काटता है किसी इंसान को, ये तैरते रहते हैं, तो फिर जब आरबीसी को चूसने के लिए, खून को चूसने के लिए मच्छर काटता है, और जब मच्छर काटता है तो फिर ये दोनों चले जाते हैं। तो मच्छर के आमाशय में, मादा मच्छर के आमाशय में युग्मकों का निषेचन एवं परिवर्धन होता है। जब ये काट लेता है तो वहाँ पे मीरोजोइट चले जाते हैं, और उसके आमाशय में अपनी जनसंख्या को अपने आमाशय में जाने के बाद वहाँ पे भरण पोषण यानी निषेचन होता है, और वहाँ पे अच्छी तरह से खा पी करके जब तंदुरुस्त हो जाते हैं तो वहाँ से फिर निकल करके परिवर्धन के बाद मच्छर लार ग्रंथि में आकर फिर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वही प्रक्रिया हो जाएगा। जब यहाँ पर मच्छर किसी मच्छर ने काटा और वहाँ पे मीरोजोइट को ले लिया, जब मीरोजोइट को ले लेगा तो उसके आमाशय में जाएगा, और आमाशय में जाने के बाद फिर वहाँ पे निषेचन होगा, वहाँ पे भरण पोषण खा पी करके तंदुरुस्त हो जाएंगे। उसके बाद से फिर निकल करके उसके लार ग्रंथि में चले जाएंगे, और लार ग्रंथि में जाएंगे। फिर वही मच्छर यदि किसी इंसान को काटा तो स्पोरोजोइट बने हो, यहाँ पे निषेचन होगा, यहाँ पे लैंगिक जनन होगा। लेकिन जब वही बन जाएंगे, जब लैंगिक जनन होगा, लैंगिक जनन होने के बाद ये क्या होता है, स्पोरोजोइट बन जाते हैं और जाकर इसके लार में इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वही मच्छर किसी इंसान को काटा तो फिर वही क्या होगा, उसके ब्लड में चले जाएंगे। ब्लड में जाने के बाद फिर लीवर में आ जाएंगे, लीवर की कोशिकाओं में अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे, फिर उसको लीवर कोशिका को तोड़ देंगे, फिर रक्त में चले जाएंगे। रक्त में आने के बाद फिर उसके आरबीसी में आ जाएंगे, आरबीसी में फिर अपनी जनसंख्या को बढ़ाएंगे, फिर तोड़ेंगे, और फिर उसके बाद से वो हीमोजोइक रसायन छोड़ेगा, फिर वो इंसान संक्रमित होगा।
फिर वो एक मीरोजोइट बनाएंगे और उसके बाद फिर कोई मच्छर काटेगा, यानी यही प्रक्रिया चलती रहती है।